नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी फॉर्मूले का ज़रूरत है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है, उन सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने डेरिवेशन के साथ एक अलग वीडियो में समझा रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे आप लोग उस वीडियो को नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है, बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं जिस क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला यूज़ होगा उसको उसी समय बहुत अच्छी तरीके से बताते चलूँगा, ठीक है। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए आप लोग की बुक में सारा फॉर्मूला दिया हुआ है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स एंड टैन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। बस यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1/x है तो यहाँ क्या हो गया, x/1 हो गया। यहाँ भी 1/x है तो x/1 हो गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि साइन x इक्वल टू होता है 1/cosec x, cos x इक्वल टू होता है 1/sec x, tan x इक्वल टू होता है 1/cot x। लेकिन इन्वर्स के केस में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। क्या चेंजिंग आ जाता है, जैसे कि लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो इसको हम लोग 1/cosec इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग 1/cosec इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स। बस यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे है x/1 तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x। बात क्लियर है। इसको बहुत आसान है याद रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है। देखिए साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। जैसे कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। लेकिन कॉस, सेक और कॉट इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है। इसको याद कैसे रखना है, देखिए इसके लिए आप लोग ट्रिक याद कर लीजिए। स्कूल टाइम यानी कि एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। और टी से टैन, और टैन में अगर यहाँ पे टैन इनवर्स में अगर माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए कोई ट्रिक याद करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तीनों के अलावा तो यही तीनों बचता है। अब इस तीनों में अगर माइनस लगा हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है बात। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा एंड कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा। क्लियर है। देखिए आप लोग इस एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उस इंट्रोडक्शन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारा फॉर्मूला को कैसे डेराइव किया जाएगा ये मैंने बताया है, ठीक है। सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन भी बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। देखिए यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस, बस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बस नीचे प्लस, ठीक है। आसान है याद रखना। अब देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। जैसे कि देखिए 2 tan इनवर्स x को ना आप लोग साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और tan इनवर्स तीनों के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के ही फॉर्म में लिखना हो तो ये हो जाएगा 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका यूज होने वाला है एक्सरसाइज में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। ये फॉर्मूला अगर आप लोग को पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखिए बड़ा से छोटा को प्रूव करना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम लोग RHS से LHS को प्रूव करेंगे। तो RHS इक्वल टू है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखिए यहाँ पे अगर x की जगह हम लोग साइन थीटा पुट कर देना, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, जो कि इसके फॉर्म में हो जाएगा और इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 थीटा। देखिए साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करें साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 और x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा।
अब देखिए साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा 3 थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, इस साइन को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इधर बच जाएगा सिर्फ थीटा। तो इस थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स। और यही तो है अपने लोग का LHS। देखिए यही है ना LHS, 3 साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है ना बात कैसे प्रूव हुआ है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को cos 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब अगर आप लोग को ये फॉर्मूला आता है ना तो आप लोग देख कर ही बता दोगे कि यहाँ पे अगर x की जगह cos थीटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, फिर अपने लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी हम लोग RHS से LHS को प्रूव करेंगे। तो RHS इक्वल टू है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x की जगह क्या, cos थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो cos को इधर शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स x इक्वल टू यहाँ थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पुट क्या करना है, x की जगह पुट करना है cos थीटा। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखिए इस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के जगह cos 3 थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए cos 3 थीटा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल, बचा 3 थीटा। अब थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, cos इनवर्स x। तो 3 इंटू cos इनवर्स x। और यही तो है अपने लोग का LHS। ठीक है ना, बहुत आसान है कि नहीं, बस फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए cos 3 थीटा का, बहुत आसान है ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। अगर ये बात आप लोग को पता है तो बड़ी आसानी से यहाँ पे आप लोग LHS और RHS को इक्वल प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग LHS लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, तो x की जगह क्या है 2/11 प्लस y की जगह क्या है 7/24 बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की जगह है 2/11 और y की जगह है 7/24। क्लियर है बात। अब देखिए tan इनवर्स, देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा ऊपर तो हो जाएगा 11 इंटू 24। अब 11 से 11 कैंसिल तो 24 इंटू 2 48 माइनस प्लस 24 से 24 कैंसिल तो 11 इंटू 7 77। देखिए 11 और 24 को मल्टीप्लाई करके लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं क्योंकि बाद में ये कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 11 इंटू 24 और यहाँ नीचे 1 है तो एलसीएम 11 इंटू 24 ही हो जाएगा, 11 इंटू 24। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 2 इंटू 7 14। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखिए tan इनवर्स 48 प्लस 7 ये हो जाएगा 125 बाई 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाई, देखिए 11 इंटू 24 ये हो जाएगा 264 माइनस 14 बाई 11 इंटू 24। अब देखिए 264 माइनस 14 होता है 250, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए डायरेक्ट 250। अब देखिए ये जो है वो यहाँ पे डिवाइड में है ना, 125 बाई 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 250 बाई 11 इंटू 24। तो देखिए tan इनवर्स ये डिवाइड में है, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 125 बाई 11 इंटू 24 होगा और मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 11 इंटू 24 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 250। तो 11 इंटू 24 से 11 इंटू 24 कैंसिल हो गया और 125 से 250 को कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा नीचे 2। तो यहाँ पे बच क्या गया, tan इनवर्स ऊपर कुछ नहीं 1 बचा और नीचे बचा 2, तो tan इनवर्स 1/2 अपने लोग का आंसर आ गया। यही तो है RHS। ठीक है, बात क्लियर है ना, कैसे हुआ, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए इस दो फॉर्मूले का आना बहुत जरूरी है। पहला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो, पहले इसके साथ आप लोग को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो देखिए ये 2 tan इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है ना, इसके साथ हम लोग 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1/2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर बचा 1 और 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4। अब tan इनवर्स अब देखिए नीचे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। अब ये 4 माइनस 1 3। अब ये देखिए ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1 इंटू ये 3/4 उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4/3 क्या 4/3 ना रहेगा 4/3, यानी कि हम लोग 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अब LHS को लिखते हैं, ठीक है, देखिएगा कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। LHS इक्वल टू है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस और क्या है, और है tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/7। अब देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग क्या रख लेंगे tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस y, तो x की जगह 4/3 प्लस y की जगह 1/7 बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की जगह 4/3 इंटू वाई की जगह 1/7। क्लियर हो रहा है बात अच्छे से? अब देखिए tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, तो 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ 3 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 और इसके नीचे 1 है, तो 21 और 1 का एलसीएम तो 21 ही होगा। अब यहाँ पे हो गया 21 माइनस 4 1 जा 4। क्लियर हो रहा है बात? अब देखिए tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 बाई 21 बाई 21 माइनस 4 17 बाई 21। अब देखिए ये जो है ये डिवाइड में है, 31/21 डिवाइडेड बाई 17/21, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में अगर लिखेंगे तो 31/21 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 21/17 हो जाएगा, तो 21 से 21 कैंसिल हो गया, बचा क्या tan इनवर्स 31/17, 31/17 इक्वल टू RHS। यही तो प्रूव करना था, देखिए यही ना है RHS, tan इनवर्स 31/17। क्लियर है बात? बहुत आसान है ना, कुछ है डिफिकल्ट क्या इसको सॉल्व करना? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं कि x की जगह tan थीटा पुट करना है। x की जगह tan थीटा क्यों पुट करना है ये उन्हें पता नहीं होता है। देखिए आप लोग को सोचना पड़ेगा कि x की जगह ऐसा क्या चीज़ पुट करेंगे कि रूट में से कुछ आसानी से बाहर आ जाए, फिर इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग सोचते हैं कि x की जगह अगर साइन थीटा पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का तो नहीं होता है, तो ये रूट में फंसा ही रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग x की जगह cos थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये भी रूट में फंसा रह जाएगा। लेकिन अगर आप लोग x की जगह या तो tan थीटा या तो cot थीटा पुट करते हो तो यहाँ पे रूट में से कुछ आसानी से बाहर आ जाएगा। जैसे कि मान लो अगर आप लोग x की जगह tan थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा में से एक सेक थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो आप लोग x की जगह पुट करते हो cot थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से एक कॉसेक थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आप लोग x की जगह या तो tan थीटा या तो cot थीटा दोनों में से किसी को भी पुट करके आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। हम लोग दोनों को पुट करके देखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले x को हम लोग tan थीटा पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। पुट x इक्वल टू tan थीटा। देखिए x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं तो tan को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1
बाई एक्स के जगह क्या पुट कर रहे हैं, tan थीटा, तो tan थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बाई tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा में से एक सेक थीटा बाहर आ जाएगा, तो सेक थीटा -1 बाई tan थीटा। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा -1 बाई tan थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए tan इनवर्स, अब ये डिवाइड में है, इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इनटू, मल्टीप्लाई में लिखने के बाद ये उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे तो अपने लोग को सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा का चाहिए, तो देखिए इसके एंगल में अगर 2 से डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसके एंगल में सिर्फ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा। अब इसके एंगल में 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, इसलिए इसके एंगल में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अपने लोग को चाहिए सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला, तो इसके एंगल में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा साइन थीटा। अब इसके एंगल में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इस दोनों के एंगल में भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पुट कर लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा की जगह पुट कर लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है और नीचे 1 साइन थीटा बाई 2 है, तो 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग को तो पता ही है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा सिर्फ थीटा बाई 2, और थीटा का तो हम लोग वैल्यू ऊपर निकाल ही रखे हैं। थीटा का वैल्यू क्या निकाल रखे हैं, tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स x बाई 2, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है। अब आप लोग यहाँ पे x के जगह, ये x के जगह ना cot थीटा भी पुट करके सेम आंसर ला सकते हो, तो चलिए हम लोग x के जगह cot थीटा भी पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सीखना ज़रूरी है, अगर आप लोग एक बार सीख गए ही कैसे सॉल्व करना है, फिर आप लोग खुद बना सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पे लिखिए पुट x इक्वल टू कॉट थीटा, अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, यही है ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई एक्स की जगह पुट कर रहे हैं कॉट थीटा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत आसान है, बस एक तो स्टेप ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए मैंने सारे फॉर्मूला को यहाँ पे लिख रखा है। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। क्लियर है ना बात। देखिए tan इनवर्स कॉसेक स्क्वायर थीटा में से एक कॉसेक थीटा बाहर आ जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा। क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स, आप लोगों को तो पता ही होगा कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा,
नहीं पता है तो जान गए ना आप लोग, 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई, अब इस कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। जैसे टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए टैन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए नीचे कॉस थीटा बाई साइन थीटा जैसे है उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। टैन इनवर्स, अब ये डिवाइड में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में लिखें तो 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये नीचे वाला उल्टा हो जाता है, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, टैन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। टैन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अभी जस्ट आप लोग को ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया है कि 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये बताया है, और साइन थीटा का फॉर्मूला बताया है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए लेकिन यहाँ पे तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप लोग साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हो क्या, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन थीटा की जगह लिख लेते हैं, साइन थीटा की जगह कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अब इस कॉस थीटा की जगह लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा भी तो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा जाएगा लेकिन बहुत आसान है सॉल्व करना। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा के जैसा हो गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर, अब थीटा की जगह ये पूरा है ना, जैसे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो थीटा की जगह ये पूरा है पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा बाई। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा की जगह ये पूरा रखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस और थीटा की जगह ये पूरा रखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखिए टैन इनवर्स, अब देखिए साइन स्क्वायर, अब इसके एंगल में 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस ये हो जाएगा थीटा बाई 2, ठीक है। घबराइए नहीं, बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते रहिए। और नीचे क्या हो जाएगा, साइन 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस ये हो जाएगा थीटा बाई 2, उसी प्रकार से कॉस ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस ये थीटा बाई 2। क्लियर हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो गया ये। अब देखिए आप लोग को जो आसान लगे, टैन थीटा पुट करके आसान लग रहा है वही बनाइए, कॉट थीटा बिल्कुल नहीं, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं कि कॉट थीटा अगर मान लीजिए आप लोग धोखा से पुट कर दिए तो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, और यहाँ पे सिंगल साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 है, तो एक साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा से एक साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा कैंसिल हो गया। अब आप लोग को पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बाई कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए टैन इनवर्स से टैन कैंसिल तो बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब अगर हम लोग 1/2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ सिर्फ बचेगा थीटा। अब देखिए 1/2 पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखिए हम लोग ऊपर x इक्वल टू रखे थे कॉट थीटा, तो थीटा का वैल्यू आ गया था कॉट इनवर्स x, तो इस थीटा के जगह हम लोग रख लेते हैं कॉट इनवर्स x। अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा प्रॉपर्टी का जरूरी होगा, आप लोग को पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ये मैंने इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है, और आप लोग के बुक में लिखा हुआ भी है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है।
तो अगर हम लोग इस tan इनवर्स x को ऐसे ही रहने दें और cot इनवर्स x को उधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x। ठीक है, तो π/2 माइनस cot इनवर्स x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। अब देखिए हम लोग tan को भी पुट x की जगह tan थीटा पुट किए थे, फिर भी इतना ही आंसर आया था tan इनवर्स x/2, और x की जगह cot थीटा पुट किए हैं फिर भी इतना ही आंसर आया है tan इनवर्स x/2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स x और बाई 2। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। देखिए बस इसमें क्या हो गया कि इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेप लगा है, ज़्यादा फॉर्मूले का ज़रूरत हुआ है, लेकिन जब x इक्वल टू हम लोग tan थीटा पुट किए थे तो उसमें आसानी से सॉल्व हो गया था। तो आप लोग x इक्वल टू tan थीटा ही पुट करके बना लीजिएगा। लेकिन कभी मान लीजिए आप लोग को ऐसा सिचुएशन आ जाए कि x इक्वल टू cot थीटा पुट कर दिए, तो कैसे सॉल्व करना है पता चल गया ना, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को सोचना पड़ेगा कि x की जगह ऐसा क्या चीज़ पुट करेंगे कि रूट में से कुछ आसानी से बाहर आ जाए, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए x की जगह अगर आप लोग साइन थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। अब साइन स्क्वायर थीटा -1 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं। देखिए x की जगह अगर आप लोग या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा पुट करोगे तो आसानी से काम बन जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए x की जगह सेक थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा में से एक tan थीटा बाहर आ जाएगा। या x की जगह अगर आप लोग पुट करोगे कॉसेक थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा यहाँ पे, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा में से एक कॉट थीटा आसानी से बाहर आ जाएगा। तो आप लोग x की जगह इस दोनों में से सेक थीटा और कॉसेक थीटा में से कुछ भी पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम लोग दोनों को पुट करके सॉल्व करेंगे, बस आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे पहले हम लोग x की जगह कॉसेक थीटा पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए tan इनवर्स 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात। अब देखिए tan इनवर्स 1/कॉट स्क्वायर थीटा में से एक कॉट थीटा बाहर आ गया। अब आप लोग को पता है कि 1/कॉट थीटा क्या होता है, 1/कॉट थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा सिर्फ थीटा। अब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, तो इस थीटा की जगह पुट कर दीजिए कॉसेक इनवर्स x, यही अपने लोग का आंसर हो गया। अगर मान लीजिए अगर आप लोग x की जगह सेक थीटा पुट करते फिर भी आंसर आ जाता, कैसे देखिए, पुट x इक्वल टू, आप लोग को दोनों तरीका बताते चल रहे हैं, आप लोग को प्रत्येक तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग को जो आसान लगे उससे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, x की जगह अगर हम लोग सेक थीटा पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए tan इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, tan इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए tan इनवर्स 1/√अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे tan स्क्वायर थीटा। अब tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा में से एक tan थीटा बाहर आ गया। अब देखिए 1/tan थीटा क्या होगा, 1/tan थीटा होता है cot थीटा, तो ये cot थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये tan रहता तभी ना tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाता। तो आप लोग एक बात बताइए, cot थीटा को आप लोग tan π/2 माइनस थीटा नहीं लिख सकते हो क्या, क्योंकि tan π/2 माइनस थीटा तो cot थीटा ही होता है, आप लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो इस बात को। तो tan इनवर्स cot थीटा की जगह हम लोग रख लेते हैं tan π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा क्या π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, सेक को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x, तो यहाँ पे हम लोग रख लिए सेक इनवर्स x। अब देखिए फिर भी ये ऊपर आंसर आया था कॉसेक इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे आया आंसर π/2 माइनस सेक इनवर्स x। तो देखिए आप लोग को इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, उसी प्रकार से सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। तो यहाँ पे अगर सेक इनवर्स x को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2
माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स की जगह हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अब देखिए दोनों आंसर सेम आ रहा है ना, ये भी कॉसेक इनवर्स आंसर आया है और ये भी आ गया है कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो आप लोग सिचुएशन के हिसाब से आप लोग को जो आसान लगे वो पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, मजा आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए बहुत आसान है। रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, उसी प्रकार से 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर है बात। अब देखिए tan इनवर्स रूट अंडर 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर बात। अब देखिए रूट में से tan स्क्वायर एक्स बाई 2 में से एक tan एक्स बाई 2 बाहर आ जाएगा, tan एक्स बाई 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, x बाई 2। कितना आसान है, क्या मुश्किल है क्या कुछ, बहुत आसान है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए आप लोग को tan a माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। tan a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा कीजिए क्या कि ऊपर नीचे दोनों तरफ 1 बाई कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 1 बाई कॉस एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जैसे हैं वैसे रह जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। फिर हम लोग नीचे भी 1 बाई कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जैसे है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, कर ही सकते हैं ना ऊपर नीचे 1 बाई कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए tan इनवर्स, अब 1 बाई कॉस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, माइनस 1 बाई कॉस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। क्लियर है बात। अब फिर 1 बाई कॉस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस अब 1 बाई कॉस एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स, ये तो कैंसिल होकर बचा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, बाई ये कैंसिल होकर बचा 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। अब tan इनवर्स, अब आप लोग को पता है ना कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो इस 1 के जगह हम लोग tan 45 डिग्री पुट कर सकते हैं क्या, tan 45 डिग्री यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई 1 प्लस, अब देखिए इस tan x में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 1 की जगह हम लोग रख लेते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, इंटू tan x। बात क्लियर हुआ कि नहीं, समझ रहे हैं ना बात, कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इस 1 की जगह हम लोग लिख दिए हैं tan पाई बाई 4। अब देखिए अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये देखिए ये tan a माइनस बी के फॉर्मूले पे है ये, तो यहाँ पे हम लोग इसको tan a माइनस बी यानी कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ देखिए tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, जैसा ये लिखा हुआ है, जहाँ पे a की जगह है पाई बाई 4 और b की जगह है x, तो इसको हम लोग tan a माइनस बी लिख सकते हैं। तो tan a की जगह लिख दिए पाई बाई 4 माइनस b की जगह लिख दिए x। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा क्या, पाई बाई 4 माइनस x। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है, कितना आसान है, कुछ है डिफिकल्ट क्या इसको सॉल्व करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे x की जगह ऐसा क्या चीज़ हम लोग पुट करेंगे कि रूट में से कुछ आसानी से बाहर आ जाए, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए आप लोग को पता है कि रूट अंडर अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो x की जगह या तो हम लोग साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट करते हैं ताकि रूट में से कुछ आसानी से बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पे है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ पे हम लोग x की जगह या तो a साइन थीटा या तो a कॉस थीटा पुट करेंगे, ताकि a स्क्वायर यहाँ भी हो जाए और a स्क्वायर यहाँ भी हो जाए, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए x की जगह हम लोग a साइन थीटा पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा बाई रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा, अब देखिए a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया ना, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। अब a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या tan इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया थीटा। अब यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इस a को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, और इस साइन को इधर शिफ्ट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए। तो इस थीटा की जगह हम लोग रख सकते हैं साइन इनवर्स, ये x बाई ए है, साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर है, यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग एक प्रकार से याद ही कर लीजिए कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, जहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, तो x की जगह या तो हम लोग a साइन थीटा पुट करेंगे या x की जगह हम लोग a कॉस थीटा पुट करेंगे। आप लोग x की जगह a कॉस थीटा पुट करके भी आंसर ला सकते हो। चलिए हम लोग x की जगह a कॉस थीटा पुट करके भी आंसर ला, इसको सॉल्व करते हैं। नाउ x इक्वल टू a कॉस थीटा। अब देखिए x की जगह अगर a कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह a कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, और नीचे है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x की जगह ये a कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग को दोनों तरीका में बताते चलता हूँ, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। रूट अंडर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan इनवर्स a कॉस थीटा, अब a स्क्वायर में से एक a बाहर आ गया, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा बाहर आ गया, तो a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या tan इनवर्स कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे tan होना चाहिए, तो देखिए आप लोग को पता है ना कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इस हम लोग कॉट थीटा की जगह tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, थीटा की जगह पुट कर लेंगे इस a को इधर शिफ्ट करेंगे तो x बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा यहाँ से निकालेंगे तो कॉस को उधर शिफ्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स x बाई ए, कॉस इनवर्स x बाई ए, तो इस थीटा की जगह हम लोग रख लेते हैं कॉस इनवर्स x बाई ए। अब देखिए ऊपर तो आंसर आया था, ऊपर तो आंसर आया था साइन इनवर्स x बाई ए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए। तो देखिए आप लोग को पता है ना कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 होता है। उसी प्रकार से हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉस इनवर्स x बाई ए इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, ये भी तो लिख सकते हैं, बस यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ से अगर कॉस इनवर्स x बाई ए का वैल्यू निकालें हम लोग, तो साइन इनवर्स x बाई ए का वैल्यू निकालें, यानी कि कॉस इनवर्स x बाई ए को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए। तो इस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x बाई ए की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए पुट कर दिए, और यही तो ऊपर में भी आंसर आया था। देखिए यहाँ भी तो यही आंसर आया था और यहाँ भी यही आंसर आया। क्लियर है ना बात, बहुत आसान है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए आप लोग को tan 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए। tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आप लोग को आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए यहाँ पे अगर x की जगह हम लोग सिर्फ tan थीटा पुट करेंगे तो अपने लोग का काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो फंस जाएगा। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, x की जगह अगर हम लोग a tan थीटा पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा,
और यहाँ पे x की जगह अगर a tan थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। तो यहाँ भी a क्यूब हो जाएगा और यहाँ भी a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब हम लोग आसानी से कॉमन ले सकते हैं, इसलिए x की जगह हम लोग पुट x इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए a को अगर इधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बाई ए इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो इस tan को इधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। थीटा का वैल्यू यहाँ से आ गया tan इनवर्स x बाई ए। अब हम लोग यहाँ पे x की जगह a tan थीटा पुट करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू x की जगह क्या पुट करना है a tan थीटा, तो a tan थीटा माइनस फिर x क्यूब है तो x की जगह a tan थीटा पुट करना है तो a tan थीटा का होल क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, बाई a क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पुट करना है a tan थीटा तो a tan थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब देखिए बहुत आसान है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a क्यूब tan थीटा माइनस ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा। क्लियर है बात? बाई a क्यूब माइनस 3, देखिए 3 इंटू ए और a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ये a tan थीटा का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब a इंटू ए स्क्वायर ये हो जाएगा a क्यूब, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखिए tan इनवर्स a क्यूब यहाँ भी है a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा यहाँ पे बच जाएगा बाई यहाँ से भी यहाँ भी a क्यूब है यहाँ भी a क्यूब है, a क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। अब अभी जस्ट बताएं आप लोग को कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। ठीक है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं tan 3 थीटा, तो लिख लेते हैं tan 3 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचा 3 थीटा। अब थीटा का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल रखे हैं, क्या है थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x बाई ए, तो यहाँ पे थीटा की जगह रख दीजिए tan इनवर्स x बाई ए, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x बाई ए। यही तो अपने लोग का आंसर है। क्लियर है कि नहीं? बहुत आसान है ना, समझ में आया अच्छे से? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो साइन 30 डिग्री की जगह π/6। क्लियर है बात? अब देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बचा क्या π/6। अब ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो देखिए tan इनवर्स 2 cos π/3। अब cos π/3 का वैल्यू कितने डिग्री के इक्वल होता है? cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 के इक्वल, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1। अब tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह लिख देंगे tan और 45 की जगह π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो आंसर क्या आ गया π/4। क्लियर है? बहुत आसान है कि नहीं? कुछ मुश्किल है क्या? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं π/2। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि बस यहाँ पे सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x x है तो यहाँ पे a है, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इक्वल टू π/2 हो गया। अब कॉट π/2 यानी कि कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे लिख दिए 1। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। क्या दिक्कत है इसमें? बस आप लोग इतना बात ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी इस दोनों को ऐड करके हम लोग π/2 के इक्वल लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग को बोला गया कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y ये π/2 के इक्वल होगा कि नहीं, जहां पे x और y इक्वल नहीं है। अब x और y इक्वल नहीं है तो ये π/2 के इक्वल नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन x और y इक्वल है तो ये दोनों पाई बाय 2 के इक्वल होगा, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं। क्लियर है ना बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के फॉर्म में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इस तीनों फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए tan 1 बाई 2, अब यहाँ पे लिखा हुआ है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x लिख लिए, प्लस अब cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम लोग 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स y लिख लिए। अब देखिए tan 1 बाई 2, इस दोनों में 2 कॉमन है, इसको हम लोग कॉमन ले लिए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्लियर है बात। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा tan। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो बचा क्या x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, और यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया अच्छे से, बहुत आसान है, फॉर्मूला बस याद रखिएगा आप लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इस साइन को अगर उधर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये साइन उधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1, यही ना हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स, अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 के इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री का, तो साइन और 90 डिग्री की जगह पाई बाई 2। तो देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो बचा क्या पाई बाई 2। अब एक बात बताइए आप लोग, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू 1/5 रहा होगा, तब ना साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। बात क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया ना बात। जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 है, जहाँ पे ये दोनों इक्वल है तभी नहीं इस दोनों को ऐड कर रहे हैं तो पाई बाई 2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा तभी नहीं इस दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 1/5। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे आप लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने के लिए आप लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आना ज़रूरी है, जो कि होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फॉर्मूले का अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x के जगह है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस वाई के जगह लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स के जगह लिखेंगे x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू वाई के जगह लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है बात, इक्वल टू पाई बाई 4। अब हम लोग tan इनवर्स को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा बस इतना। देखिए यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x प्लस 2 है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 से x माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस, अब देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, तो बचा x माइनस 2। अब x माइनस 2 से x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब नीचे क्या होगा, देखिए यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे भी हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस, अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, तो बचा 1। अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही बच जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब tan इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा ही।
अब देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखिए ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में अगर लिखते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ऊपर चला आएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और नीचे आ जाएगा ये एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। क्लियर है बात? इक्वल टू tan पाई बाई 4। अब देखिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, x से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x, माइनस 1 से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस x, माइनस 1 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 2। अब देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ x से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, x से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2x, 1 से x को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x और 1 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2। अब नीचे क्या है? अब नीचे है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए x को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2x, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस 2x, माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 4, माइनस अब x को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स स्क्वायर, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा x, माइनस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस x और माइनस 1 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला है, देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे क्या? देखिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचा। अब यहाँ पे प्लस x माइनस x कैंसिल तो माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? अब ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4, अब माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 3। अब 2x स्क्वायर माइनस 4 को उधर शिफ्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 4। अब 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में तो 1/2। अब यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 और यही है x का वैल्यू। क्लियर है? आसान है कि नहीं? बस लंबा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कर दीजिएगा कि साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके आंसर लिख दीजिएगा 2π/3। ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल होता है, यानी कि जो आंसर आएगा वो -90 या -90 से बड़ा और 90 या 90 से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये 2π/3 जो है इसको अगर हम लोग एंगल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब ये साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है। साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है, इसका मतलब ये आंसर गलत होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है सॉल्व करना, देखिएगा आप लोग। देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को आप लोग पाई माइनस π/3 लिख सकते हो ना, क्योंकि पाई माइनस π/3 को अगर सॉल्व करोगे तो फिर से 2π-3 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3π माइनस पाई 2π तो 2π/3 हो जाएगा। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है प्लस साइन थीटा। क्यों होता है? क्योंकि देखिए साइन पाई माइनस थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 ये हो जाएगा साइन π/3। जैसे साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हुआ है, उसी प्रकार से साइन पाई माइनस π/3 ये साइन π/3 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो अपने लोग का आंसर आ जाएगा π/3। देखिए ये जो है ना वो साइन इनवर्स के रेंज में है, π/3 यानी कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री तो इसके रेंज में है ही ना, -π/2 से तो π/2 के बीच में है ही। क्लियर है? समझ में आया ना कैसे सॉल्व हुआ है? अब सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी आप लोग tan इनवर्स से tan को कैंसिल करके 3π/4 आंसर बिल्कुल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 3π/4 को जब आप लोग एंगल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 45 × 3, ये आ जाएगा 135 डिग्री। अब tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच का ही आंसर आना चाहिए। लेकिन 135 जो है इसके रेंज में नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत आसान है, जैसे 16 नंबर को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से 17 नंबर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स tan, अब देखिए 3π/4 को आप लोग π-π/4 लिख सकते हो ना, क्योंकि π-π/4 को सॉल्व करोगे तो ये 3π/4 ही आ जाएगा। अब देखिए tan π - थीटा ये होता है -tan थीटा। -tan थीटा क्यों होता है? क्योंकि देखिए tan π - थीटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी बात सारा निगेटिव होता है, तो tan भी निगेटिव होगा, इसलिए tan π - थीटा -tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π - π/4 -tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए साइन इनवर्स, tan इनवर्स और कॉसिक इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है। जैसे कि देखिए tan इनवर्स में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो गया है? -tan इनवर्स x। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा -tan इनवर्स। अब ये अंदर में जो है tan π/4 इसको हम लोग लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए माइनस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो बचा क्या? π/4। यही तो अपने लोग का आंसर हो गया। अब देखिए ये इसके रेंज में है कि नहीं वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। -π/4 कहने का मतलब हुआ कि -45 डिग्री। अब tan इनवर्स का जो रेंज है वो है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, यानी कि -90 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए। तो -45 जो है वो -90 से तो बड़ा है ही और 90 से छोटा है ही, तो ये जो -π/4 है वो tan इनवर्स के रेंज में है, इसलिए ये अपना आंसर सही है। क्लियर है बात? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े हैं, या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे है साइन इनवर्स में और यहाँ पे है कॉट इनवर्स में। अगर ये दोनों tan इनवर्स में रहेगा तभी ना यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस दोनों को हम लोग tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप लोग को बता रखे हैं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x, और tan इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x। बस यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ना वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि साइन x इक्वल टू क्या होता है 1/cosec x, लेकिन इनवर्स के केस में यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ना वो बस उल्टा होता है। आप लोग कभी ऐसा मत लिख देना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/cosec इनवर्स x, ऐसा कभी मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ना वो बस उल्टा होगा। यहाँ x/1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x। बात क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से देखिए कॉट इनवर्स 3/2 को अगर tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2/3। ठीक है, अब हम लोग साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे कीजिए नाउ लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू y। साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग y मान लिए। अब साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन y इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब आप लोग को पता है ना कि साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से अगर हम लोग बेस निकाले तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की जगह क्या लिखेंगे? 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे? 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 ये हो जाएगा 16। अब रूट 16 क्या होगा? 4, तो बेस निकल गया 4। अब यहाँ से tan y निकाल लीजिए, tan y। तो tan y क्या होगा? p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह हम लोग क्या रख लेंगे? 3 रख लेंगे, तो 3 बाई बेस की जगह क्या रख लेंगे? 4। तो tan y इक्वल टू 3/4 निकल गया। अब y का वैल्यू निकाले तो tan को उधर शिफ्ट करेंगे, तो tan इनवर्स 3/4, यानी कि इस y के जगह हम लोग यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं ना। जैसे कि इस y की जगह आप लोग रखिए इस वैल्यू को, साइन इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4,
यानी कि साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम लोग tan इनवर्स 3/4 रख सकते हैं। तो चलिए रखते हैं हम लोग। नाउ ये क्या है, tan साइन इनवर्स 3/5, उसकी जगह हम लोग रख लेते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब ये है cot इनवर्स 3/2, इसके जगह हम लोग रख लेते हैं tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स होगा ये tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 2/3। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं आसानी से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके, जो कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy होता है, ठीक है। तो देखिए tan, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो x की जगह 3/4 प्लस y की जगह 2/3 बाई 1 माइनस x की जगह 3/4 इंटू वाई की जगह 2/3। क्लियर है बात? बहुत आसान है कि नहीं, कुछ मुश्किल है क्या? अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 3/4 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 बाई, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 3 से ये 3 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1/2। अब एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, अब ये 2 माइनस यहाँ पे बचेगा 1, 2 माइनस 1। अब देखिए 9 प्लस 8 17 बाई 12, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। अब 2 6 ज़ा 12 यानी कि 17/6, यही अपने लोग का आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग cos इनवर्स को cos से कैंसिल करके 7π/6 आंसर बिल्कुल मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 7π/6 जो है वो cos इनवर्स के रेंज में नहीं है। cos इनवर्स का रेंज होता है 0 to π क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 या 0 से बड़ा और 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। लेकिन ये जो है इसको अगर हम लोग एंगल में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, इसके रेंज में नहीं है, इसलिए 7π/6 आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? देखिए बहुत आसान है, cos इनवर्स cos, देखिए 7π/6 को आप लोग पाई प्लस π/6 लिख सकते हो ना, क्योंकि पाई प्लस π/6 को ऐड करोगे तो ये फिर से 7π/6 हो जाएगा। अब देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि cos पाई प्लस थीटा ये माइनस cos थीटा होता है। माइनस cos थीटा क्यों होता है? क्योंकि देखिए cos पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी बात सारा निगेटिव होता है, तो cos भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स, देखिए cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा है, तो cos पाई प्लस π/6 ये हो जाएगा माइनस cos π/6। अच्छा आप लोग को पता है ना कि याद कैसे रखना है किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? ट्रिक आप लोग को बता रखे हैं यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से आफ्टर, ए से ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, एस से स्कूल यानी कि एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी से टू तो टी से tan और tan का उल्टा कॉट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, सी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक पॉइंट बताते हैं, कॉस इनवर्स में यहाँ पे अगर माइनस लगा हो या सेक इनवर्स में यहाँ पे माइनस लगा हो या कॉट इनवर्स में माइनस लगा हो तो क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। बात समझे कि नहीं पहले ये बताइए। जैसे कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो ये मान लीजिए कि ये एक्स है। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स की जगह ये कॉस π/6 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो बचा π/6। अब पाई माइनस π/6 एलसीएम लीजिएगा तो 6, ये 6 पाई माइनस पाई ये हो जाएगा 5 π/6। अब ये कॉस इनवर्स के रेंज में है। कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? 0 to पाई, यानी 0 या 0 से बड़ा और 180 डिग्री या 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है इसको अगर आप लोग एंगल में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 150 डिग्री, और 150 डिग्री ये 0 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है ही, यानी कि इसके रेंज में है, यानी कि ये अपने लोग का आंसर सही है। बात क्लियर हुआ? बहुत आसान है कि नहीं? कुछ डिफिकल्ट है क्या? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत आसान है। देखिए अगर साइन इनवर्स में अंदर में माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है। जैसे कि देखिए साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में अगर यहाँ पे माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। इसको याद कैसे रखना है आप लोग को बता रखे हैं, स्कूल टाइम याद रखिए।
स्कूल टाइम, तो देखिए एस से साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक में माइनस लगा हो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। और टी से टाइम और टी से टैन, तो टैन में अगर माइनस लगा हो यहाँ पे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। और इसके लिए कोई ट्रिक याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तीनों के अलावा तो यही तीन बचा। अब इस तीनों में अगर माइनस लगा हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है इसको सॉल्व करना। साइन पाई बाई 3, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और साइन इनवर्स, और यहाँ पे बचा 1/2। क्लियर है? अब देखिए साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है? साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, तो साइन और 30 डिग्री के जगह क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। क्लियर है बात? अब देखिए साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो बचा पाई बाई 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस पाई। देखिए साइन 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 6। अब यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा तो आ गया 2, यानी कि साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। तो देखिए किस ऑप्शन में है? 1। ऑप्शन नंबर डी में है 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। अब देखिए कॉट इनवर्स में यहाँ पे माइनस छुपा हुआ है ना, अगर अब कॉट इनवर्स में यहाँ पे माइनस हो एक्स के साथ तो ये क्या हो जाता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? पहले तो ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, tan इनवर्स √3 माइनस, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स को लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स माइनस √3 को पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 लिख लिए। अब देखिए tan इनवर्स, tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है, तो tan और 60 डिग्री की जगह पाई बाई 3, माइनस प्लस माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स। अब कॉट कितने डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है? कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 के इक्वल होता है, तो कॉट और 30 डिग्री की जगह लिख लीजिए पाई बाई 6। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचा पाई बाई 3 माइनस पाई, प्लस कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल तो बचा पाई बाई 6। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, अब 3 2 जा 6, तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। अब देखिए 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस 6 पाई माइनस 3 पाई बाई 6, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 2। अब देखिए किस ऑप्शन में है माइनस पाई बाई 2? ऑप्शन नंबर बी में है माइनस पाई बाई 2, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।